जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का काफिला फैजाबाद इंटरचेंज पर पहुंच गया। फैजाबाद पर मौजूद पुलिस पीछे हट गई। मरी रोड पर लगे कंटेनर्स इंतजामिया की तरफ से न हटाए जा सके। कारकुनान की धक्के लगाकर कंटेनर्स को हटाने की कोशिश। एहतजाज के बायस फैजाबाद के मकाम पर शदीद ट्रैफिक जैम है। शहरियों को परेशानी का सामना है। पुलिस ने रेड जोन जाने की कोशिश पर जमात इस्लामी के कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे चौक से भी जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार किए जा चुके। डी चौक से 13 कारकुनान गिरफ्तार किए गए। डी चौक कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस हवाले से मजीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जो जमात इस्लामी के जो वो बड़ी तादाद में कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने जो जमात इस्लामी के कारकुनान मुख्तलिफ़ शहरों से और बिलखसूस पेशावर से जो बड़ा काफ़िला आया था उसको अभी फैज़ाबाद से होते हुए उसको लियाकत बाग की तरफ ले जा रहे हैं और वो अपना पड़ाव लियाकत बाग के मुकाम पर डालेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी चौक में, और डी चौक में भी एक बड़ी तादाद में जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और वो इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़, ज़ालिमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी कर रहे हैं। बात करें अगर सिक्योरिटी की, तो दिन के औकात में जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो जमात इस्लामी के कारकुनान डी चौक पहुँच रहे थे उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई और तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद जो जमात इस्लामी के जो कारकुनान थे उनको यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया। लेकिन इस वक्त की जो ताज़ा सूरत हाल है, पुलिस इस वक्त एक साइड पर बैठी हुई है, जबकि जो जमात इस्लामी के जो कारकुनान डी चौक पहुँचे हैं वो इस वक्त डी चौक कंटेनर्स के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर पहुँचे हैं जो जमात इस्लामी के कारकुनान, उनको वो यहाँ से रावलपिंडी चूँकि जाना नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं कि हम यहीं पे धरना देंगे। दूसरी जानिब जो हाफ़िज़ नईमुर रहमान है अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने अपना जो अगला पड़ाव है वो लियाकत बाग डालना है और इसका वो ऐलान भी कर चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। जमात इस्लामी के कारकुन फैजाबाद मरी रोड से दाखिल हो गए। धरने के शुरका ने फैजाबाद से कंटेनर हटाकर मरी रोड खोल दिया है। धरने के शुरका मरी रोड की तरफ रवाना हो गए। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अदील अशरफ से। जी अदील, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं, जमात इस्लामी का एहतजाज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जगह जगह रोड ब्लॉक है, कंटेनर्स लग गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मजीद तफसीलात जानेंगे अनवार अब्बासी से। जी अनवार, बताइएगा। के अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान फैजाबाद से मरी रोड पे दाखिल हो चुके हैं। उनका काफिला पहले 0 पॉइंट पहुंचा, वहां पे बड़ी तादाद में कारकुनान थे, उनके हमरा मरी रोड चुके। अब लियाकत बाग में पड़ाव होगा जमात इस्लामी के इस रैली का, जो हाफ़िज़ नईमुर रहमान उनके जो अमीर हैं उनकी सरबराही में यहाँ से मरी रोड से गुजर रही है। मरी रोड को तकरीबन सारा दिन ही आज कंटेनर लगा के बंद। जी अनवार अब्बासी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं धरने के शुरका फैजाबाद के मकाम पर मरी रोड से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज करने आए हैं। हुकूमत से मुतालबा है पुलिस हमारे मुकाबले में तैयार ना करें। हमने वापस नहीं जाना, यहाँ धरना देना है। मुशावरत के बाद आइंदा के लाएअमल का ऐलान करूंगा। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि जो बिजली के बिल अवाम पर गिराए जा रहे हैं उनको कम किया जाए। तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सों का बोझ डाला गया है उसको खत्म किया जाए। बिजली के बम हम पर गिराए जा रहे हैं, बिजली की कीमत को कम किया जाए कि तनख्वाहदार तबका उसके ऊपर मजीद जो बोझ टैक्सों को डाला गया है उन सारे टैक्सों को खत्म किया जाए और स्लैब को खत्म किया जाए। ये जो IPPs के नाम पर पूरी कौम का खून निचोड़ा जा रहा है, इसमें हुकूमती पार्टियों के लोग मौजूद। हम तो चाहते हैं कि एक पुरअमन एनवायरनमेंट हो और आप ये जो एजिटेशन की सियासत है इससे हट के आप आएँ, बैठें, हमारे साथ बात करें। तो उसके लिए आपकी जब रजामंदी का इजहार होगा तो हम हुकूमत की तरफ से अमीर मकाम साहब, मैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, ये 3 रुकनी कमेटी आपसे बैठ के बात करेगी। जमात इस्लामी को परमिशन दी गई थी। लियाकत बाग वाला जो मामला तय हुआ था और SOPs तय हुए थे, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेश कदमी जो है वो समझ में नहीं आती।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन समेत दीगर कायदीन की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया है। पीटीआई रहनुमा और पार्टी के इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल का कहना है, अदालत ने हमें पीर को एहतजाज की इजाजत दी है, हम अदालती अहकामात की तामील करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी थी। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के डी चौक पर धरने का ऐलान किया है। इंतजामिया ने फैजाबाद पर कंटेनर्स लगा दिए, जिसके बाद रेड जोन और डी चौक जाने वाले मुतअद्दिद रास्ते सील कर दिए गए हैं। पीटीआई को इस्लामाबाद में आज एहतजाज की इजाजत ना मिल सकी। एहतजाज की इजाजत ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला जारी कर दिया गया। अदालती फैसला आने से कबल तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में एहतजाज मौखर करने का ऐलान कर दिया। कराची के इलाके 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने खवातीन समेत मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार पीटीआई खवातीन वर्कर्स की रिहाई के लिए पीटीआई क़यादत थाने पहुंची। पीटीआई रहनुमाओं ने थाने के सामने एहतजाज किया और पुरअमन एहतजाज पर गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रिहा करने का मुतालबा भी किया। पिशावर नमक मंडी में भी बानी चेयरमैन की रिहाइश के लिए एहतजाज किया गया है और पीटीआई कारकुनान की बानी पीटीआई की रिहाई के हक में नारेबाजी की गई। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। माजी में ऑपरेशन की वजह से हम खाना बदोश बने। अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियां थोपी। कुर्बानी देना हमारे खून में है। मुल्क के लिए हम कुर्बानी देंगे। कोई मुसल्लह गिरोह या शख्स सूबे में नजर न आए। अवाम की इज्जत मेरी इज्जत है, किसी को हाथ नहीं डालने दूंगा। हमारे फैसले हम खुद करेंगे, कोई दूसरा नहीं। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई हमारी पुलिस करेगी। मदरसे के बच्चे हमारे दिलों के बहुत करीब है। मदरसों के बच्चों के लिए बजट में पैसे रखे हैं। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हमारे ऊपर थोपने वाले लोग अमेरिका के गुलाम ऐसी पॉलिसियां बनाई कि जिससे हमने बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। कुर्बानी देना हमारे खून में है, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। किसी भी घर या किसी भी जगह जिसको समझा जाता है कि कोई खुफिया ठिकाना है, तो वहां पर कोई और इदारा नहीं बल्कि हमारी इंतजामिया और हमारी पुलिस, जो कि वो हालात को जानती है, सिर्फ वो जाएगी और सिर्फ मामलात को वो हल करेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम का वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, जैसे बातें की जा रही हैं ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म DG-ISPR ने कहा है कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। डॉलर मिलने वाली बातें करने वाले इसकी वजाहत भी करें। मुल्क में मसाइल हैं और एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि आपके दौर में भी ऑपरेशन हुए, उसकी भी वजाहत करें। सिक्योरिटी के हवाले से चंद लोग गैर जरूरी बयानबाजी कर रहे हैं। जारी हुआ है सबके सामने, उसमें भी ये बात हुई कि कोई पहले दिन से भी ये बात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, DG-ISPR ने भी इसकी वजाहत कर दी कि सच जो लोगों के जहनों में ऑपरेशन का सोच है, इस तरह कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जिसने आपको बताया गया कि इसमें डॉलर मिलते हैं, वो ख्वाह अडियाला जेल से बताया या किसी और जगह से, तो इसकी वजाहत करे कि ऑपरेशन हो रहा है। तो ये तो ऑपरेशन तो आपके दौर में हुए। ये जो फौज की बात आती है, तो इसी पर सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी फौज आई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिक्विजिशन की है, वही डिमांड की है कि या हमसे हालात नहीं हो सकते, आप आ जाए। तो मेरे ख्याल में हर वक्त इस चीज़ को इस तरह मुतनाज़ा बनाना और उसको दरमियान में लाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खिल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खिल सुप्रीम कोर्ट के साबिका जजेस हैं। सदर मुमलिकत ने एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती हैं पीटीआई और फौज के दरमियान लड़ाई हो। बानी पीटीआई कह चुके, फौज हमारी है, हम लड़ाई नहीं चाहते। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है वो न्यूट्रल हो जाएं, तभी मुल्क बेहतर अंदाज में चलेगा। 9 मई केसेस के CCTV फुटेज मौजूद है, उन्हें शनाख्त करके मुलव्वस अफराद को सजा, बाकी को रिहा किया जाए। लासिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। जो उनका पैगाम है वो उन 9 मई के केसेस के ऊपर है। उन्होंने कहा, सीधी सी बात है, इसमें इस केस में कुछ भी नहीं है
सीसी फुटेज से जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कैद दें, उनको सजा दें। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। असम्बलियाँ 5 साल मुद्दत पूरी करेंगी। मुस्लिम लीग नून पर फौज और तरीके इंसाफ के दरमियान नफरत फैलाने के इल्जाम का जवाब उमर अयूब से लें। देखिए जी, वो उनकी अपनी विश लिस्ट है, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है, माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे होंगे। अच्छा सर, एक बात और, उन्होंने ये भी कहा कि फौज और पीटीआई के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश नून लीग कर रही है। ये मेरे ख्याल में इनके जवाब वही से लें। हमने फैसला किया है इस हुकूमत को अब रहने नहीं देना। महमूद खान अचकजई कहते हैं करप्ट हुकूमत को हर सूरत गिराना है। मैं अल्लाह के सिवा किसी ताकत को नहीं मानता। जो मजलूम का साथ नहीं देगा वो हमारा साथी नहीं हो सकता। नहीं चाहते मुल्क बर्बादी की तरफ जाए। मुल्क बहुत कमजोर हो चुका। आए पाकिस्तान को ऐसा जमहूरी मुल्क बनाए जहां अदल हो, इंसाफ का बोल बाला हो, ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट होनी चाहिए। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा है कि एक जमात की जानिब से ख़वातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं। इस्लाम को इस्तेमाल करने वाले रियासत मदीना का नाम लेते हैं। जहां किसी खातून की इज्जत का मामला आए वहां ज़ीरो टॉलरेंस होगी। मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिज़ा फातिमा ने कहा कि अज़मा बुखारी एक नडर सियासतदान है। वो सियासत में एक मकाम बना चुकी हैं। जाली वीडियोस बनाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज न किसी को बड़े की तमीज़ है न छोटे की। उस वीडियो में ख़ातून की शक्ल तब्दील की गई और उनको अज़मा बुखारी साहिबा बना के तो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। उस वीडियो का मैं पहले वजाहत कर दूं कि जो उसकी ओरिजिनल वीडियो थी वो भी हमने ढूंढ निकाली और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उस पर मैडम अज़मा ने, हुकूमत ने ऑफिशियली एक दरख्वास्त दायर की और उस पर फौरी एक्शन लिया गया कि ये आप भूल जाएं कि ये उन बेकार नोटिसेस की तरह या दरखास्तों की तरह होंगे जिनको कचरे के डब्बे में फेंका जाता है। हम आखिरी हद तक जाएंगे, एक एक बंदे का सुराग निकालेंगे, हम उनका पीछा करेंगे, उन पे कानूनी तौर पे हर तरह की कार्रवाई करेंगे और उनको इंशाअल्लाह उनमें से हर शख्स को इबरत का निशान बनाएंगे। और इसमें किसी किस्म की ना कोई रियायत बख्शी जाएगी। और आप जो है वो इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं, रियासत मदीना का नाम लेते हैं और मिसयूज़ करके इन तमाम चीज़ों को ख़वातीन की तज़लील करने की कोशिश करते हैं। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि अज़मा बुखारी के खिलाफ बेहुदा प्रोपेगेंडा एक खास माइंड सेट है। ऐवान के अंदर किसी पर तोहमत लगाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। असम्बली में गालम गलोच का सिलसिला बंद करना चाहता हूँ। नफरत पर मबनी तकारीर इंतहा पर पहुंच जाए तो इसकी झलक मुआशरे में नजर आती है। कोई मेंबर किसी दूसरे मेंबर को गालियां देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो तसलसल हो गालियों का, बेहुदा इल्ज़ामात का और ऐसा तसलसल हो जो इंतहाई नाजेबा हो, तो मैं तो आपके सामने सिर्फ हकाइक रख रहा हूँ, किसी के ख़िलाफ़ या किसी एक जमात के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। वो चीखेंगे, पुकारेंगे और इस तरह की गलीज़ तोहमतें लगाएंगे तो ये आपकी मैं इस चीज़ की इजाज़त आपको हाउस में नहीं दे सकता। और आप आकर गालियाँ दें, नंगी बेहुदा बराना नेकेड गालियाँ, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम ऑन द चेयर, मैं किसी को गाली नहीं देने दूंगा। इस असेंबली के प्रोसेस को चीट नहीं करने दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और KP सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा करवा दी। 67 खवातीन और 11 अक़लियती नशस्तों की फहरिस्त में सनम जावेद, आलिया हमजा, कमल शौजब, रुबीना शाहीन, सिमाबिया ताहिर के नाम कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों के लिए तजवीज़ किए गए हैं। अक़लियती नशस्त पर लाल चंद मलही का नाम दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सेफ सिटी मंसूबा पूरे मुल्क में लेकर जाएंगे। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटीज मंसूबे बनाएंगे। जिस शहर में भी सेफ सिटीज मंसूबे बनाए जाएंगे वहां फ्री वाईफाई फराहम करेंगे। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3 माह कबल विमेन और चिल्ड्रन वर्चुअल मंसूबे का भी आगाज कर दिया गया। सिटी की वजह से
लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, रोज़ उसमें ऐसे फीचर्स ऐड हो रहे हैं सर्विस के अंदर जिससे आवाम की जो सेफ्टी है, उनकी जो वेल बीइंग है, उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देने की बात है, तो उसमें रोज़ बरोज़ जो है वो तब्दीली भी आ रही है, बेहतरी भी आ रही है। आज बहुत अच्छे इंटरवेंशंस हमने शुरू किए हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है सूबे में अमन अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे, शरपसंद अनासर की अमन अमान खराब करने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बलोच यकजहती कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दी थी। 4,000 से ज्यादा सिविलियंस की किलिंग्स इन सो कॉल्ड जो दहशतगर्द हैं, उन लोगों ने इनका कत्लो गारत किया।